नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कल्याण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के 101 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आपको आने वाली जहल प्रहरी भर्ती में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना। साथ में ये सवाल बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? यहाँ पर निम्न ये नाम नहीं लिखा हुआ है, इस नाम को आपको निम्न पढ़ना है। तो आप सभी को बताना है कि निम्न में से किस जनजाति के आराध्य देवी चौथ माता है? ग्रासिया, कंजर, सांसी या भील? तो आप सभी को बताना है कि किस जनजाति के आराध्य देवी चौथ माता है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, कंजर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ग्रासीय जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बीजा, माला, फालिया या दजिया? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया फालिया, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो सतरानी, सलाह कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर या विजय कंवर? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, जिसे हाड़ी रानी भी बोला जाता है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया? महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 4 का आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट या उदयपुर? तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, गलियाकोट, डूंगरपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया कुंभलगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए इस क्लास को आप सभी को पूरा देखना है एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा या मेवल? तो सवाल नंबर 7 का आप सभी को आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ऑप्शन नंबर डी बताया मेवल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि सवाल नंबर 8 का आंसर क्या होने वाला है। तो सवाल नंबर 8 का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया जिला प्रमुख, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर झील जयपुर, पचपदरा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर, लूणकरणसर बीकानेर? तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सी झील है जो खारे पानी की झील नहीं है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है कायलाना झील जोधपुर, जो एक मीठे पानी की झील है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मावठ क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाए जाने वाला चारा या रेगिस्तानी क्षेत्रों में चलने वाली गर्म लू? तो आप सभी को बताना है कि मावठ क्या है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। आप सभी को पता होना चाहिए कि मावठ क्या है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है, जो यहाँ पर गेहूं फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत या विवाह की एक रस्म? तो आप सभी को बताना है कि बजेड़ा किसे कहते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है
पान का खेत, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है बबूल, फोरा, रोइडा या खेजड़ी। तो आप सभी को बताना है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है वो किसे कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर है जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ऑप्शन नंबर डी बताया खेजड़ी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। मेरता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर या गोगामेड़ी गंगानगर। तो आप सभी को बताना है कि तेजाजी का मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है पर्वतसर नागौर, अब यहाँ पर पर्वतसर डीडवाना कुचामन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से, किशोरी बालिकाओं के जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा से या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 14 का आंसर क्या होने वाला है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है। भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया। सवाल नंबर 15 का आप सभी को आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो मोर मोरनी जनजाति आपकी मीणा जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गौरबंद आभूषण क्या है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण या महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो आप सभी को बताना है कि गौरबंद क्या है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है ऊंट के गले का आभूषण वो गौरबंद होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित हैं। रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या आमेर। तो आप सभी को यहाँ पर आंसर बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है रणथंभौर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ठायरे फायरे किस जनजाति का रण घोष है। भील, ग्रासिया, डामोर या मीणा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि फायरे फायरे वो किस जनजाति का एक रण घोष है। आप लोग अपना आंसर बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है भील जनजाति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बीकानेर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। सुवलिया, जोरावा, सुपना या हमसिडो। तो आप सभी को बताना है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जहाँ पर स्त्री और पुरुष है वो साथ में मिलकर गाते हैं। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है हमसिडो, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। सरडा रानी की बावड़ी, बाटाडू का कुआं बाड़मेर। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है बाटाडू का कुआं बाड़मेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा, भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, सावलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ या जामेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर। तो आप सभी को यहाँ पर आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताया है बी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ पर स्थित है। नागौर, बूंदी, झालावाड़ या बीकानेर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ऑप्शन नंबर बी बताया बूंदी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर या उदयपुर। तो आप सभी को बताना है कि मथेरन किस जिले की एक लोक कला है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। भाकर, भोराट, गिरवा या सांगलिया। तो आप सभी को इस सवाल का आंसर बताना है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है गिरवा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। गंगानगर, बीकानेर,
जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर। इन सवाल का आप सभी को आंसर बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। आप लोग अपना आंसर बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिशलपुर बांध या जवाई बांध? तो आप सभी को बताना है कि बनास नदी पर कौन सा बांध है। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है, बिशलपुर बांध, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? आप लोगों को अपना आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है, सिरोही जिला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वन स्थली विद्यापीठ किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, टोंक या सवाई माधोपुर? तो आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर टोंक बताया, ऑप्शन नंबर सी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बताया है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुर्जा, साइबेरियन, सारस, गोडावन या चिंकारा? तो आप सभी को इसका आंसर बताना है। इसका आंसर यहाँ पर जिन लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है, गोडावन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चूरू में ताल सापर क्यों प्रसिद्ध है? विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण का अभ्यारण्य, ताल महादेव मंदिर के कारण या हथकरघा उद्योग के कारण? तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि चूरू में ताल सापर क्यों प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए। यहाँ पर जिन लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है, काले हिरण का अभ्यारण्य है, उसके लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या झालावाड़? तो आप सभी को बताना है कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कौन से जिले को कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ऑप्शन नंबर डी बताया है, झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोग ऑप्शन नंबर जयपुर बताया, ऑप्शन नंबर डी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सीसा जस्ता की खान, टंगस्टन की खान, अभ्रक की खान या सलेट की खान? तो आप सभी को बताना है कि सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, सीसा जस्ता की खान के लिए, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़ या भीलवाड़ा? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हनुमानगढ़ यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है? चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला, रणथंभौर किला या कुंभलगढ़ किला? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। यहाँ पर जिन लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है, रणथंभौर का किला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या उदयपुर? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? डीलवाड़ा मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर, किराड़ू मंदिर या भंडदेवरा मंदिर? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किस मंदिर को कहा जाता है?
तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है किराड़ू मंदिर बाड़मेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, स्वास्थ्य मित्र योजना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। केरी भात की ओढ़नी किस जनजाति स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं या राजपूत महिलाएं। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि केरी भात की ओढ़नी है वो किस जनजाति या जाति में प्रचलित है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आदिवासी महिलाएं, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा खेतड़ी आए थे? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद। तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे। ये खेतड़ी वर्तमान में नीम का थाना सीकर में आती है। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बताया है स्वामी विवेकानंद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी बाई, बनो बेगम या अल्लाह जिलाबाई। तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? आप लोग अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है अल्लाह जिलाबाई, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है लांगुरिया, हिंडो, इंडोनी या लावणी। तो आप सभी को बताना है कि करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताया है ए लांगुरिया गीत, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चिम, चीक, चेजारा या चिकारो। तो आप सभी को बताना है कि चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया चेजारा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? चावा, चहाड़, चावर या चांदू राणो। आप सभी को इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया चावर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर। तो आप सभी को बताना है कि अजमेर में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई। आप लोग अपना आंसर है वो बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जयपुर बताया है ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति के अंतर दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, जननी शक्ति पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ऑप्शन नंबर बी बताया है महिला शक्ति पुरस्कार, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? इसको कांठल पढ़ना है। चंबल, माही, सोख या जाखम। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से आंसर बताइए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया माही, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या कोटा बूंदी। तो आप सभी को बताना है कि जवाहर सागर बांध है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो आप सभी को अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो जवाहर सागर बांध आपका कोटा बूंदी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ लगता है? नवेटपुर, डूंगरपुर, गोगा जी की ओरड़ी सांसोर, रासमी गांव चित्तौड़गढ़, कोलूमंड जोधपुर। तो आप सभी को बताना है कि गोगा जी का मेला तो गोगा मेड़ी में लगता है, लेकिन उसका दूसरा मेला कहाँ पे लगता है। जिन लोगों ने यहाँ पर गोगा जी की ओरड़ी सांसोर बताया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फर्द पर डाक टिकट जारी किया? तो आप सभी को बताना है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फर्द पर डाक टिकट जारी किया है। बाबूजी, बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी या तेजा जी।
तो इसका आंसर आप सभी को बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, देवनारायण जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? जाला बेटा, भामाशाह, महाशाली रामा या महाराणा प्रताप? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी बताया भामाशाह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? ग्रासिया, मीणा, सेहरिया या भील? तो आप सभी को बताना है कि धारी संस्कार है वो राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है सेहरिया, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान? तो आप सभी को बताना है कि राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान? आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है राणा प्रताप, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, गोविंदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए। यहाँ पर जिन लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है श्यामल दास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेहंदी सोजत, लहसुन बारा, इसबगोल जालोर, किन्नू बूंदी? तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो सही सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है किन्नू बूंदी, उन सभी का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का या ताल सापर? तो आप सभी को बताना है कि कृष्ण मृग है वो किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है ताल सापर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या महाराणा सांगा? यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है महाराजा राज सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन से है? बनास और काली सिंध, लूनी और परवन, जोजरी और बाणगंगा या माही और चंबल? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है माही और चंबल, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर? तो इनमें से कौन सा जिला है जहां पर चंबल नदी नहीं गुजरती है? यहाँ पर झालावाड़ जिला है जहां से चंबल नदी नहीं गिरती है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहत राजस्थान के प्रथम राजस्थान प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आंसर बताना है कि राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर जिन लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है हीरालाल शास्त्री, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के महत्वपूर्ण योगदान किया? हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज, यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट? तो आप सभी को आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है गोकुल भाई भट्ट, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, महर्षि दयानंद ने स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ? जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर? यहाँ पर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जिसने अजमेर बताया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण या पुत्र जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाला उत्सव? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जिन लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या जोधपुर? तो आप सभी को बताना है कि जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए। यहाँ पर जिन लोग ऑप्शन नंबर बी बताया बांसवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां
कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह या हसन खां मेवाती? तो आप सभी को बताना है कि टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो आप लोगों का आंसर जल्दी से बताना है। यहाँ पर जिन लोगों को ऑप्शन नंबर ए बताया है अमीर खां पिंडारी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन या भोपाल? इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर जिन लोगों को ऑप्शन नंबर डी बताया है भोपाल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भील ग्रासीय जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, या कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाला उत्सव का खर्च वहन करना? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों को ऑप्शन नंबर ए बताया है कन्या पक्ष द्वारा वक्त वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या भरतनाट्यम? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कथक बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने नंबर बी बताया है नाहरगढ़ अजमेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? आप लोग अपना आंसर बताना है। 1800 में जॉर्ज थॉमस ने, 1800 यहाँ पर 90 में विलियम बेंटले ने, या 1922 में सर जॉन ने, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने? तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर ए बताया 1800 जॉर्ज थॉमस है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, अजमेर? यहाँ पर आप सभी को बताना है कि उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में है, अलवर या सीकर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को देना है। उदयनाथ पर्वत है वो अलवर में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण? यहाँ पर जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, या न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों को ऑप्शन नंबर ए बताया है सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मांतारी फूलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता है विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या शिव चंद भरतिया? तो आप सभी को आंसर बताना है कि मांतारी फूलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ऑप्शन नंबर ए बताया है विजयदान देथा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़, नाहगपाड़, शेर या अचलगढ़? तो आप सभी को इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन शेर बताया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर यानी अचानक मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के सवाई में से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत का घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पूर्ण जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किए जाने वाला शोक कार्यक्रम है। तो यहाँ पर जिन लोगों को ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? जयपुर व कोटा, जयपुर और जोधपुर, जयपुर व अजमेर या केवल जयपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों को ऑप्शन नंबर बी बताया है जयपुर और जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा द्वारा प्रदान किया गया? प्रताप सिंह, राम सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह या ईश्वर सिंह? तो आप सभी को बताना है कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा द्वारा दिया गया। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए। इस सवाल का आंसर क्या
होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने नंबर बी बताया है राम सिंह सेकंड, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? जागरण, रणथंभौर, जालोर या सिरोही? यहाँ पर जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? गंगानगर, सवाई माधोपुर, भरतपुर या चित्तौड़गढ़? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा जिला है जहाँ पर कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यहाँ पर जिन लोगों को ऑप्शन नंबर ए बताया गंगानगर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, की दृष्टि से सबरीनम त्रिभुज है, गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा या सवाई माधोपुर? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ऑप्शन नंबर सी बताया है जयपुर, आगरा, दिल्ली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? जानकीलाल, देवीलाल परवार, पुरुषोत्तम जी या उदय शंकर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जानकीलाल भांड, जो एक बहुरूपिया कला से संबंधित है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ? नसीराबाद, अजमेर, एरिनपुरा या आहुआ? वो आपके नसीराबाद से हुआ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर हल्दीघाटी व खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? उदयपुर व धौलपुर, राजसमंद व करौली, चित्तौड़गढ़ व धौलपुर या राजसमंद व भरतपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिलों को ऑप्शन नंबर डी बताया है राजसमंद व भरतपुर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? बटाई, जरीब, जब्ती या कनकट? तो आप सभी को बताना है कि कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जब्ती बताया है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली, और सिवाना या माउंट आबू? तो आप सभी को बताना है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला है वो कौन से स्थान पर है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है माउंट आबू, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है? कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिसियम या मार्बोनाइट? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया है कैल्साइट, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर या किशनगढ़? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि सागरमल गुफा का संबंध राजस्थान के किस रियासत से था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर बताया, उन सभी का बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ग्रासिया, भीलमीना, सेहरिया या कालबेलिया? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों को नंबर सी बताया है सेहरिया, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि की उपाधि से जाना जाता है? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप? तो इसका आंसर जिन लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है राणा कुंभा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल और आज के लास्ट सवाल है, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? दरीबा, अगुचा, नाथों की पाल एवं जावर या जामर कोटरा? तो आप सभी को बताना है कि रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बताया है जामर कोटरा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपना राय जरूर देना। साथ में अगर चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।